हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोमल डॉट खुशी ब्लॉग में। तो आज है दीपावली और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी बज रहे हैं दिन के 12 और हम लोगों का नाश्ता हो गया है और मैंने बच्चों को नहला धुला करके रेडी कर दिया है और अब लग गई हूँ मैं घर की सफाई में। तो दीपावली की सफाई तो मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अभी मैं रूम को सजा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पुराने पर्दे को हटा लिया और अब मैं ये नए पर्दे लगा रही हूँ। तो आज भी मेरी ऑफिस से, लेकिन आज मैंने छुट्टी ले लिया है ऑफिस से और मैं अपने काम पे लग गई हूँ, क्योंकि दीपावली भी साल में एक बार आता है और ये हम लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार है। फिर मैं बालकोनी को सजाने लगी। तो ये मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है और बालकोनी में जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है सब मेरा बनाया हुआ है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब मैं अपने से कोई चीज़ बनाती हूँ और सजाती हूँ तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। फिर अब मैं बेड शीट चेंज करूँगी। तो आज मैं सारा चीज़ नए लगा रही हूँ। तो ये मैंने फ़्लिपकार्ट से बेडशीट मंगवाया था, तो मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रिसीव हुआ है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अब मैं इसे अच्छे से बेड पे लगा दूँगी। तो हम लोग 365 दिन काम करते रहते, इसके बावजूद भी पर्व त्यौहार के टाइम में हमारा काम दुगना हो जाता है। और जो लोग कहते हैं ना कि औरतें घर में रह कर के क्या काम करती है, तो मैं उनको ये बतलाना चाहती हूँ कि देखिए कितना काम रहता है। तो ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए कि हम औरतें कितना काम कर सकते हैं। और मेरे लिए तो ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मुझे ऑफिस, घर, परिवार, बच्चे सभी चीज़ को देखना पड़ता है और मेरे बच्चे भी छोटे हैं, तो सब चीज़ मुझे ही मैनेज करनी पड़ती है। अब मैं कुशन कवर लगा लूँगी। तो ये कुशन कवर भी मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया था और ये मुझे बहुत ही अच्छे क्वालिटी का रिसीव हुआ, बहुत ही सॉफ्ट रिसीव हुआ है। तो मैं इसे भी लगा दूँगी। तो आज मैं सारे घर में अच्छे नए लगा रही हूँ। तो मुझे ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दीपावली मेरा फेवरेट त्यौहार है और मुझे घर की साफ़ सफाई और घर को सजाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा कुछ दिनों से तबीयत भी बहुत ख़राब चल रहा था, फीवर मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन दीपावली को लेकर के मैं अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल गई हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि मुझे आज शाम को जाना है अपने ससुराल में, वहाँ पर काली पूजा है और मेरे घर में ही काली पूजा होती है और घर की बहू होने के नाते मुझे वहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसीलिए भी जल्दी अपने काम को कर रही हूँ, ताकि मैं पूजा वूजा करने के बाद दिया जला करके फिर मैं अपने ससुराल के लिए निकल जाऊँ। तो इसलिए मैं जल्दी सारे काम को कर रही हूँ। फिर मेरे हस्बैंड मेरे पास में आए, वो मार्केट के लिए निकल रहे थे और मेरे से पूछने के लिए आए थे कि पूजा के लिए क्या क्या सामान मंगवानी है। तो मैंने एक दिन पहले ही पूजा की सारी सामग्रियों को परचेज कर लिया था। तो इसीलिए मैंने जो बाकी के जो रेस्ट सामान छूटे हुए थे, तो उसके लिए मैंने हस्बैंड को बोल दिया। और ये जो मेरे हाथ में आप लटकन देख रहे हैं, तो ये भी मैंने अपने घर पर ही बनाया है और ये बहुत ही प्यारी बनी है। तो पहले मुझे लगा कि एक साइड में ही मैं इसे टांग दूंगी, लेकिन मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने इसे दूसरे साइड में टांग दिया। तो घर की सारी सफाई कंप्लीट हो गई। अब मेरा सबसे मुश्किल काम शुरू हो गया, वो था कालीन को बिछाना, क्योंकि मेरा जो कालीन है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इसे बिछाने के लिए मुझे सोफ़ा भी हटाना पड़ेगा। तो मेरा सोफ़ा भारी होने के बावजूद भी मैंने इसे थोड़ा सोचा कि मेरे से वो अकेले ही हैंडल हो जाएगा। तो मैं खुद लग गई उसे इधर उधर करने में। और मैं ये भी भूल गई कि मेरे कमर में भी प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन उस समय काम का इतना ज़्यादा जुनून था कि मैं सारा चीज़ को भूल चुकी थी और खुद मैं अपने से ही सारे काम को करने में लग गई थी। लेकिन जब मैंने अपने कालीन को जब अच्छे से मैंने बिछा लिया, उसके बाद जब मैं सोफ़ा को अपने जगह पे पहले की तरह रख रही थी, तो इसी बीच में मेरे पैर पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चोट लग गई और मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा।
और तब मुझे समझ में आया कि ये काम मेरे अकेले की बस की बात ही नहीं है। और मुझे एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा पैर सून हो चुका है और मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर मैंने फाइनली अपने काम वाली को बुला ही लिया और फिर हम दोनों ने मिल कर के सोफ़ा को फिर अपने जगह पे सेट किया। तब मुझे समझ में एक बात आई कि हर काम हमारे बस की नहीं होती है, कुछ में किसी दूसरे की भी मदद लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो फाइनली मैंने अपनी कालीन को अच्छे से बिछा दिया और अब मैं सोफ़ा में कवर लगा दूंगी। फिर मैंने अपना मोस्ट फेवरेट काम शुरू कर दिया, जो था पेंटिंग करना। तो ये मेरे पिछले साल का पेंटिंग था जो मैंने दीपावली के समय में बनाया था और इसका कलर डाउन हो गया था। तो मैं इसी के ऊपर में पेंटिंग कर रही हूँ और ये करते करते ही मेरा 5 बज चुका था और मुझे बहुत जल्दी करना था, क्योंकि अभी भी मेरा बाहर में रंगोली बनाना बाकी रह गया था। और इसके बाद फिर मुझे पूजा करना है, नहा धोआ करके रेडी होना है, फिर जा कर के दिया जलाना है, लेकिन और फिर निकलना है। तो बहुत सारा काम मेरे पास में अभी भी पड़ा हुआ था और मैं जल्दी सारे काम को कर रही थी। फिर फाइनली मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया और ये देखिए मेरे घर का फाइनल लुक। तो मैंने सारे जगह में अल्पना बनाए, लक्ष्मी माँ के पैर बनाए और ये देखिए ये सारे डेकोरेट मैंने किए। सारी साफ़ सफाई कंप्लीट हो गई। फिर बच्चों ने और हम लोगों ने मिल कर के पटाखे जलाए और दिए जलाए और खूब सारे वीडियो रील बनाए और बहुत इंजॉय भी किए। इसके बाद हमारा 8 बज चुका था। फिर हम लोगों को फिर निकलना भी था। तो रात का खाना हम लोगों का ससुराल में ही था, तो मैंने रात का खाना नहीं बनाया और इसके बाद हम लोग तैयार हो कर के फिर अपने ससुराल तरफ चले गए। फिर ससुराल में भी जा कर के हम लोगों ने खूब सारी मस्तियाँ की, खूब पटाखे जलाए, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। और मैं ऐसे नॉर्मली ज़्यादा साड़ी नहीं पहनती हूँ, लेकिन साड़ी पहनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और गर्म लग भी रहा था। तो फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मेरे बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फिर हम लोग चले गए काली मंदिर। यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी काली माँ की मूर्ति स्थापित की गई है। तो सबसे पहले हम लोगों ने काली माँ को प्रणाम किए और सभी की कुशलता का संपन्नता के लिए प्रार्थना भी किए। फिर हम लोगों ने काली माँ के साथ में कुछ फ़ोटो भी क्लिक किए। और ये मेरी ननद मेरे साथ में थी और मेरी ननद मेरे साथ में रहती तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है गांव आने के बाद। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँच गए ये छोटे से मेला में, जो कि लगा हुआ था मेरे घर के आंगन में। और ये मेला मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर उनकी पसंद की बहुत सारी चीज़ें थी। झूला लगा हुआ था, खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी और
खिलौने मिल रहे थे, तो मेरे बच्चे लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय किए और घर के नज़दीक होने के कारण वो लोग बार बार जा रहे थे। फिर हम लोग भी निकल पड़े इस छोटे से मेला का लुत्फ़ उठाने के लिए। फिर फाइनली बारी आ गई सबसे इमोशनल पल की, जो था काली माँ की विदाई का, जो कि बहुत ही तकलीफ़देह होती है, लेकिन जो नियम है वो तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने पूजा अर्चना की और सभी की कुशलता की कामना की। उसके बाद फिर हम लोगों ने माँ काली को विदा किया। तो इस तरह से मेरा इस साल का दीपावली और काली पूजा पार हुआ, जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों तक लाती हूँ और अपनी छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करती हूँ। तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे फुल सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।